नमस्कार, मेरा नाम इंदिरा निर्वाण है। मैं सेक्टर 82 गुड़गांव में वाटिका में रहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मुथूट फाइनेंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मुथूट नहीं होता तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई पैसे की। और पैसे के लिए मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी, परिवार से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, फ्रेंड्स से। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि सबके दिमाग में यही होता था कि इसके हस्बैंड की तो अब डेथ हो गई है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो कहाँ से ये वापस करेगी, रिटर्न कहाँ से करेगी। हालांकि मुझे मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मुझे पेंशन तो मिलनी थी। तो सबको पता था कि पेंशन मिलनी है, कब मिलनी है, क्या मिलनी है, देगी नहीं देगी, ये दिमाग में रहता था सबके। किसी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी और मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि ये सब कार्रवाई, जो पेंशन वगैरह की कार्रवाई होती है, जो बैंकों की कार्रवाई होती है, वो सब होने में मेरे हस्बैंड के सारे पेपर वगैरह लगने में बहुत टाइम लगना था। 1 साल का टाइम था और मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। उस समय बच्चे बहुत छोटे थे, सभी बच्चे पढ़ने वाले थे, कोई इनकम का ज़रिया नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी कहीं से भी। तो मेरे को बहुत परेशानी हुई। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे बेटे की स्कूल से नोटिस भेज दिया गया और बोले कि अगर आपके बच्चे की 3-4 महीने की फ़ीस ड्यू हो गई है, अगर आपने फ़ीस पे नहीं करी तो हम नाम काट के घर भेज देंगे, क्योंकि वो हॉस्टल में रहता था, तो उस हॉस्टल का खर्चा भी ज़्यादा था। अब वो पहले से ही पढ़ रहा था, तो मैं बीच में निकाल भी नहीं सकती थी उसको। बड़ा मुश्किल हुआ, मैं इतनी टेंशन में आ गई। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी, जो लोग, जिन लोगों का मुझे पता था कि जैसे रिलेटिव में या आसपास लोग होते हैं जो कह देते हैं कि वो इंटरेस्ट पे देता है, वो देता है। मैं उन लोगों के पास गई, तो जो जिसके पास भी जाती थी सब 5-5% का ब्याज मांगते थे, 5% का ब्याज। और मैं तो सोच के घबरा जाती थी कि 5% का इंटरेस्ट मैं दूंगी कैसे, कैसे होगा, मुश्किल हो जाएगी, वापस भी तो करना है ना। तो और फिर बड़ी मुश्किल में आ गई। फिर मैं बैंक गई, बैंक वालों ने भी बोला कि अभी आपके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, तो हम आपकी पर्सनल लोन वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, और आपकी पेंशन चालू हो जाएगी तब हम आपको, वो भी मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट बताया उन्होंने कि देंगे। और इतनी सारी उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ बता दी कि जो मेरे लिए इम्पॉसिबल थी। कोई मेरी विटनेस लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा टाइम था, उस समय बच्चे छोटे थे, खर्चा बहुत था और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे। और सबको यही था कि अभी इसके हस्बैंड 1-1.5 साल से बीमार चल रहे थे, कैंसर हुआ था उन पे, बहुत पैसा लग चुका है, उनका हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत परेशान हुई मैं, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं। फिर मैंने मुथूट फाइनेंस के बारे में सुना हुआ था, तो मैंने फिर क्या किया, अपने सारा गोल्ड उठाया। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी मेरे को समझाया भी और हेल्प भी करी। उसने बोला मैं फाइनेंशियली वैसे तो तुम्हें कैश में हेल्प नहीं कर सकती, कुछ मेरा गोल्ड है, कुछ तुम्हारा गोल्ड है, दोनों मिलाकर ले जाओ और मुथूट फाइनेंस में जाके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पर मुझे डर था कि मुथूट फाइनेंस में गोल्ड ऐसा ना हो कि मेरा गोल्ड भी चला जाए और इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़े, तो मेरे लिए तो ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैसे करूँगी। लेकिन मैं मुथूट फाइनेंस गई, वहाँ पर मेरे को, मैंने स्टाफ से बात करी, डर डर के बात करी उस समय कि मैं ऐसे ऐसे अपना गोल्ड लेकर आई हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कितना है, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है, ऐसे वेट करने। फिर उन्होंने वेट किया तो बोले आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। तब मैंने उनको अपना अमाउंट बताया कि मुझे इतनी। बोले आप चिंता मत करो, आपको इससे भी ज़्यादा मिल सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उन्होंने मुझे वो उस फेस देखकर समझ गए थे कि ये कुछ घबरा सी रही हैं। फिर उन्होंने मुझे फैमिलियर मेरे साथ बिहेव किया और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाई सारी स्कीम। बोले कोई डरने वाली बात नहीं है, आप पैसे ले जाओ और जब जब जैसा जैसा आपके पास होता जाए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप हर मंथ देते रहना, और बाकी एक्स्ट्रा जब जब आपके पास होता जाएगा आप देते जाना, और ये आपका कम होता जाएगा, फिर आप अपना गोल्ड फ्री करके ले जा सकते हो। तो मेरा एक हौसला बढ़ा। उन लोगों ने बहुत अच्छा बिहेव किया, बैंक वालों ने। मुथूट बैंक में जो हमारे वहाँ जो कर्मचारी जॉब करते हैं वहाँ पर, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया।
और बड़े अच्छे से समझाया, बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह मेरे साथ उन्होंने ट्रीट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक हौसला बढ़ा थोड़ा सा। और फिर मैं वो अमाउंट लेकर, और बड़ी कम फॉर्मेलिटीज़ थी, फटाफट मेरा मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगा होगा कि मेरे मतलब उन्होंने गोल्ड सारा चेक करा और वेट किया, और वो उसमें मतलब उन्होंने मेरे अमाउंट बता दिया कि आपको इतना अमाउंट होगा। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, पर आधे घंटे में उन लोगों ने मुझे फ्री कर दिया। और मैं इतनी हैप्पी उस दिन हुई, इतनी हैप्पी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा बच्चा अगर स्कूल से पढ़ाई छोड़कर घर आ जाएगा तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ही मेरे लिए एक एम था। अपने उसके पापा का सपना पूरा करना था कि इसको इंजीनियर बनाना है। लेकिन मैं बहुत खुश थी उस दिन। फिर आई, अपने बच्चे की फ़ीस वगैरह जमा करी मैंने। उसके बाद तो मेरा हौसला सा बढ़ गया। फिर जैसे ही मेरे सारा प्रोसीजर पूरा हुआ मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद का, फिर मेरी पेंशन स्टार्ट हुई। तो मेरी जो 1 साल की पेंशन थी वो इकट्ठी एक साथ मिली। तो मैं वो पेंशन का पैसा लेकर वहाँ मुथूट फाइनेंस गई, और वहाँ जाकर उन्होंने मुश्किल से आधे पौने घंटे के अंदर मेरे गोल्ड मुझे फ्री करके मुझे वापस कर दिया। मुझे इतनी तसल्ली हुई उस दिन, और एक विश्वास बन गया। उसके बाद तो फिर बस जब भी कभी कोई ज़रूरत होती, कुछ भी होती, और कोई और भी मुझसे कुछ कहता कि फाइनेंशियली परेशानी हो रही है, ज़रूरत है हमारे को, तो मैं उनको एक ही रिक्वायरमेंट करती थी कि जाओ मुथूट में जाओ। मुथूट से बढ़िया फ्रेंड कोई नहीं है आज की डेट में, मेरा तो कम से कम। और मैं फिर उसके बाद मेरे को खाली पेंशन से भी गुजारा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले थे और ख़र्चे बहुत थे, रेंट का मकान था। फिर मेरे को बड़ी मुश्किल हुई। फिर मैंने सोचा यार मुझे कुछ करना चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या करूं। पढ़ाई लिखाई भी हम पुराने ज़माने के पढ़े हुए हैं, तो आजकल के ऑफिस में तो हम लोगों को जॉब मिल नहीं सकती थी। फिर सोचा अपना ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अपना करने के लिए फिर पैसा चाहिए। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अब सोचा कि क्या करूं कैसे करूं। फिर मैंने एकदम सोचा कि मैं जो गोल्ड मैंने फ्री कराया था, मैं दोबारा से मुथूट चली गई, और वहाँ उन लोगों ने मेरे को फिर दोबारा से फाइनेंस किया, गोल्ड रखा, फाइनेंस किया, और मैंने उस पैसे से अपना प्ले स्कूल खोला। और प्ले स्कूल चलाने के साथ साथ फिर मुझे अच्छी इनकम होने लगी, मेरे बच्चे पढ़ने लगे। एक सोसाइटी के अंदर किराए का मकान लेना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने वो सब भी अफोर्ड किया। और ये सब पॉसिबल तभी हुआ जब मुथूट ने मेरी हेल्प करी। इससे पहले मैं जिसके पास भी जाती थी, कोई 5% का इंटरेस्ट देता था, कोई 4% मांगता था, कोई मतलब बस पूछो मत। अब मैंने एक रिलेटिव को तो मैंने ये भी बोला था कि मेरा आप गोल्ड आप रख लो और मेरे को कुछ टाइम के लिए पैसा दे दो। तो उसने मेरे को जानते हो क्या बोला था? उसने मुझे बोला था गोल्ड तो रख लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट आपका 3.5% से कम नहीं लगेगा, और वैसे तो हम 5% लेते हैं, पर आप गोल्ड रख ले तो 3.5% हम तुमसे। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा 3.5% का मतलब हुआ कि मैं आधी से ज़्यादा पेंशन इनको इंटरेस्ट में ही दे दूँगी, तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊँगी और फ़ीस कैसे दूँगी? मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था इसके लिए। लेकिन जब मैं मुथूट में जाने लगी और मुथूट से मुझे हेल्प मिलने लगी, और मात्र 1 से 1.5% का मुझे इंटरेस्ट पड़ता था, जो मुझे बहुत इजी लगता था और कुछ मुश्किल भी नहीं होती थी, और आराम से मैं इंटरेस्ट दे देती थी। जैसे ही मेरी पेंशन आती थी, मैं तुरंत 1 महीने के मतलब फर्स्ट को ही मेरी पेंशन आती थी, तो मैं 5 तारीख से पहले इंटरेस्ट दे देती थी। और जिस मंथ जैसे ही खर्चा कम होता था और पैसा मेरा बच जाता था, फिर जब प्ले स्कूल खोला उसके बाद मेरी इनकम होने लगी, तो मैंने अपनी इनकम इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी जमा करना शुरू कर दिया। और प्रिंसिपल अमाउंट जमा करने से मुझे मेरा गोल्ड एकदम फ्री हो गया। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा लाखों रुपए का कर्जा उतर गया। और मैंने जब मुथूट फाइनेंस की हेल्प से जब मुझे अमाउंट मिला, उससे मैंने प्ले स्कूल खोला। साथ में एक एनजीओ में भी मैंने हेल्प करी, एक एनजीओ में भी मैंने काम किया गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाने का। और
आज मैं ये कह सकती हूँ कि आई लव मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है संसार में किसी से भी हेल्प लेने की या किसी का एहसान लेने की, रिश्तेदार हों या फ्रेंड्स हों, कोई भी हो। अगर कोई एक बार किसी की हेल्प कर देता है तो सारी उम्र, पूरी उम्र जो है वो एहसान जताता है। मुथूट फाइनेंस जहाँ ना तो किसी के ऊपर कोई एहसान और ना ही कोई किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और ना ही कोई अविश्वास वाली बात है। पूर्ण विश्वास के साथ एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर हम मात्र कुछ टाइम के लिए अपना गोल्ड रखते हैं, बदले में वो हमारे को मनी की हेल्प मिल जाती है, पैसा दे देते हैं और हम इंटरेस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट, बिल्कुल मिनिमम इंटरेस्ट देकर, जो शायद बैंकों में भी नहीं होता होगा, वो देकर हम लोग अपना काम चला लेते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास अमाउंट आता जाए हम उसे वापस करते जाएं और एक दिन हमारा गोल्ड फ्री हो जाता है, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। ऐसा मौका, ऐसा चांस आज तक कभी किसी बैंक ने, किसी फाइनेंस कंपनी ने नहीं किया जो मुथूट कर रहा है। कम से कम मैं समझती हूँ मेरे जैसी लेडीज़, जो विडो लेडीज़ होती हैं या जो बेसहारा होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है मार्केट में रहकर अपनी एक बात बनाकर रखना या अपनी कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कोई काम शुरू करने के लिए बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन मुथूट फाइनेंस ने ये सब कुछ इजी कर दिया और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मुथूट फाइनेंस के स्टाफ का, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और प्यार के साथ मेरी हेल्प करी। बहुत ही अच्छा स्टाफ है। ख़ास तौर पे मैं उस ब्रांच का नाम लेना चाहती हूँ जहाँ मैं जाती हूँ, मानेसर, गुड़गांव के नज़दीक मानेसर की ब्रांच में मैं जाती हूँ। वहाँ दोनों मैडम और सर लोग मेरी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं और प्यार के साथ करते हैं। और थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं मुथूट फाइनेंस को और पूरे स्टाफ को। तो थैंक यू मुथूट फाइनेंस, थैंक यू स्टाफ, धन्यवाद।